जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। ये व्लॉग मेरा 1 अक्टूबर का है और रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं मेला और दुर्गा माँ का पंडाल देखने के लिए। वैसे तो मेरे घर के पास 2 ही दुर्गा माँ के पंडाल लगते हैं, तो वही हर साल देखते हैं। एंड यस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। सिंपल सा सूट है, काफ़ी पुराना सूट है, तो सोचा अब माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंडियन वेयर होना चाहिए। निकलना तो इससे भी थोड़ा जल्दी था, बट गर्ल्स की आदत होती है ना कि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है रेडी होने में, तो थोड़ा टाइम लग गया। अनि बस आते ही चलो चलो चलो। सो घर के पास ये एक और अपार्टमेंट है जहाँ पे हर साल ये दुर्गा माँ का पंडाल लगता ही है। सो यहाँ पे हम हर बार ही आते हैं, तो यहाँ पे जब हम जैसे ही घुसे तो काफ़ी अच्छी रौनक थी। और यही सोसाइटी में वैसे भी हर साल ये सेलिब्रेट होता है, तो आए दिन यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट करते ही हैं। इस तरह की रंगोली, ये कलर रंगोली है, तो इतना प्यारा लग रहा था। और ये रही हमारी माँ दुर्गा। सो हर बार ही इनका जो बैकड्रॉप ये सब सारा चेंज ही मिलेगा आपको, और बहुत अच्छा ही बना हुआ था। बिल्कुल माँ को देखो ना तो वो वाली वाइब आती है कि वाओ, हम लोग कोलकाता में पहुंच गए हो। जैसे उड़ीसा में भी काफ़ी सारे ऐसे दुर्गा माँ के पंडाल लगते हैं, और उड़ीसा में भी अगर आप जाओगे ना तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। सो मेरे यहाँ तो यही 2 पंडाल लगते हैं, तो इसलिए मैं यही जाती हूँ। वैसे दूर दिल्ली में भी कई जगहों पे लगती है, बट मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे मैंने माँ को निहार लिया और उनसे अपने सारे विशेज़ प्रॉब्लम्स शेयर कर लिया। ये सब कलर रंगोली देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि जल्दी से दिवाली आए और मैं रंगोली बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे भी रंगोली करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे भी रंगोली वगैरह बनाना नहीं आता था, बट लोगों के घर में जब रंगोली देखती थी और मुझे लगता था कि मेरा घर क्यों इतना खाली खाली दिख रहा है, तब मैंने फिर यूट्यूब में देख के रंगोली बनाना सीखा और अब मैं इन चीज़ों में प्रो हो चुकी हूँ, तो मैं अच्छा रंगोली बना सकती हूँ। एवर वो कलर रंगोली हो, फूलों की रंगोली हो या जैसी भी हो, आजकल मैं बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत दर्शन करने के बाद अब हम दूसरे पंडाल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मैं और श्रीदु पीछे पीछे हैं और पति और बच्चे आगे आगे हैं। सो ये भी वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना दूर नहीं है। सो यहाँ पे ये एक फील्ड है, छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे ये पंडाल लगता है। ये भी बंगाली कम्युनिटी का ही है, जो कि ये हर साल यहाँ पे ही माँ को लाते हैं। यही 2 पंडाल है जहाँ मैं हर साल यहाँ आती हूँ। हर बार प्लान करती हूँ कि मैं थोड़ा सा दूर कहीं जाके माँ के दर्शन कर लूँ, पंडाल देख के आऊँ, बट हो ही नहीं पाता है मेरा। मतलब बाद में इतना रश देख के बस हो जाता है कि नहीं, मैं घर के आसपास का ही देख लूँगी। और हाँ, माँ तो हर जगह होती है, जहाँ पे भी आप दर्शन कर लो, लेकिन आसपास होंगे तो यस, मेरा मन करता है कि मैं विजिट करूँ। नेक्स्ट ईयर देखेंगे, कभी मूड हुआ तो मैं कहीं और भी पंडाल देखने जाऊँगी। सो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे माँ के दर्शन कर रही हूँ मैं, और बहुत ही प्यारे लग रही थी। सबसे अच्छे तो ये माँ की जो आंखें होती हैं, इनकी आंखें देखने लायक होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो मैं वहाँ अंदर की तरफ गई और माँ को निहार लिया और उनके आगे हाथ जोड़ के अपनी प्रॉब्लम, अपनी विश सारी शेयर कर लिया, और उसके बाद मैं बाहर आ गई। और साथ में ही जैसे ही आगे गई, यहाँ पे ये मुझे दिखा, जो कि काफ़ी सारे बंगाली उस दिन ये जिसे धुनुची डांस बोलते हैं, प्रोनाउंस अगर मैं रॉन्ग कर रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, बता सकते हो। सो धुनुची डांस करते हैं, तो वो मैंने मिस कर दिया, वो मैं नहीं देख पाई। देन बाहर निकलने से पहले थोड़ा बहुत हम सब ने प्रसाद ले लिया, और ये जो प्रसाद है बूंदी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो हम सब ये प्रसाद लेते ही हैं साथ में। देन उसके बाद हमने दर्शन कर लिया, और यहाँ पे बंगालियों का ही कुछ प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, नाच गाना वगैरह, एंटरटेनमेंट हो रहा था अच्छा खासा वहाँ पे। तो हम वहाँ पे 5-10 मिनट रुके और पहुँच गए फूड स्टॉल पे। सो ये बंगाली कम्युनिटी का ही ये एक ऑर्गेनाइज होता है ये सब, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी फूड होते हैं बंगाली डिश होते हैं, सारा नॉनवेज में ही होता है।
है, जैसे फ़िश टिक्का हो गया, कोस्सा, मटन कोस्सा, चिकन कोस्सा और भी काफ़ी सारे नाम होते हैं जिसके नाम मैं अभी भी एक्चुअली नहीं जानती हूँ। मुझे इसमें से सबसे ज़्यादा ये मुगलई चिकन पराठा, मटन पराठा पसंद है और मैं हर बार खाती हूँ। जब मैं इसे देखती हूँ ना डीप फ्राई, तब मुझे बड़ा लगता है ओह गॉड इतना डीप फ्राई नहीं खाया जाएगा, बट जैसे ही ये डीप फ्राई होके आ जाता है तब खाने में बहुत मज़ा आता है। और अनी दूसरी तरफ ये मटर घुगनी लेके आए थे। बंगाली में इसे घुगनी बोलते हैं, हमारे उड़ीसा में भी इसे घुगनी बोलते हैं और यहाँ दिल्ली में इसे मटर करी बोलते हैं, ड्राई मटर करी होता है ये वो है। अगर इस करी में आप थोड़ा सा नींबू, अनियन और नमकीन वगैरह ऐड करके खाओ तो बहुत यम लगता है, आप ट्राई करना। यहाँ पे मेरे बच्चा चिकन रोल खा रहा था, मैं यहाँ पे अपना मुगलाई चिकन पराठा खा रही थी और उसके साथ के साथ मैं वो घुगनी भी, मतलब सब कुछ हमने ला के रख दिया था क्योंकि हमारा प्लान था कि हम दुर्गा माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद अच्छा सा हैवी सा डिनर कर लेंगे वही स्टॉल पे ही और देन उसके बाद हम लोग वॉक करके जाएंगे मेले की तरफ। तो वहाँ पे खाते खाते ही काफ़ी टाइम भी लग गया था और इस बार ज़्यादा स्टॉल नहीं लगा हुआ था क्योंकि उसके एक दिन पहले ही इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तो स्टॉल थोड़े से कम लगे हुए थे, लेकिन ये नॉनवेज के आइटम वगैरह लगे हुए थे तो हमने इसे सब थोड़ा थोड़ा करके ट्राई किया। जितनी भी डिश है जिन्होंने भी बनाया ये सारे बंगाली ही थे, एक दो होंगे जो नॉन बंगाली होंगे, अदरवाइज सारे के सारे बंगाली ही थे। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले यहाँ चिकन लॉलीपॉप, फिश कटलेट एंड चिकन कटलेट ये भी हमने ट्राई कर लिया क्योंकि अब हमें और भी थोड़ा सा वॉक करना था तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे कि नहीं थोड़ा सा अच्छे से पेट पूजा कर लेते हैं। और वैसे भी दशहरा फिर नेक्स्ट डे ही हो जाता तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मेले में कितना ये हम भी नहीं जानते थे, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं यहाँ से अच्छे से पेट पूजा कर लेते हैं ताकि वहाँ पे हमें थोड़ी एनर्जी मिल जाए। देखो आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरे लिए जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ये चिकन लॉलीपॉप और उसके साथ फिश एंड चिकन कटलेट मेरा आ गया था और इतना यम्मी लग रहा था। मतलब मैंने ये पहले भी खाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया है कभी, लेकिन अनी लाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, फिर आप माइक्रोवेव पे थोड़ा गर्म करते हो, प्री हीट करते हो, बट यहाँ पे आपको गरम गरम डीप फ्राई करके निकाल के देंगे। वाह, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वो खाने का टेस्ट और घर में आके ठंडा होके फिर गर्म करके खाओ, उसमें वो मज़ा नहीं आता जितना आप वहाँ सामने गर्मा गर्म खाओ। मानते हो ना ये बात? सबने अपनी फेवरेट चीज़ें खा लिया और उसके बाद हम लोग निकल गए मेले के लिए। पहले तो ये सोचा था हम लोग पैदल जाएंगे, बट कुन्नू से रहा नहीं जा रहा था, उसको चाहिए था कि नहीं हमें टाइम बचाना है और हम जल्दी जाएंगे ताकि जल्दी पहुंचे और मैं खूब सारे झूले झूल सकूं। लेकिन मेला है, मेरे बच्चे को क्या पता है कि मेले में कितनी भीड़ होती है और ये जो रिक्शे से आना हमारा अननेसेसरी हो गया, वॉक करते तो वो ज़्यादा अच्छा ही होता, बट क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी ना कोई जीत सकता है, तो हम भी हार गए वहाँ पे। सो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे कोई क्यू नहीं था, नहीं तो हमें लग रहा था कि हाँ नेक्स्ट डे ही दशहरा है तो मे बी कुछ ज़्यादा हमें क्यू में लगना पड़े, बट हमें क्यू नहीं मिला। अंदर जाते जाते हमें थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखने लग गई थी और अंदर आके ही लगता है कि हाँ मेले में आए हुए हैं, क्योंकि इतना शोर, म्यूज़िक बजता है, राउंड की हंसी होती है, गेम्स के झूले झूलते हैं लोग, उसमें चिल्लाते हैं, तो मतलब तब वो लगता है कि हाँ ये मतलब कि मेले पे हम लोग आ चुके हैं। सो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने गेम्स देखे कि कौन कौन से गेम्स आज लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे और अनी का तो 2-3 फेवरेट है, जैसे गन शॉट हो गया, एक बॉल लकी ड्रॉ करके रिंग वाला, ये 2-3 गेम्स हैं जो ये खेलती हैं। अब जैसे ये रिंग वाला है जिसमें जिसमें ये चला जाएगा रिंग, वो चीज़ उसी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कुन्नू ने अपना लक ट्राई किया। सो वैसे तो हर बार मेरा कुन्नू कुछ ना कुछ तो जीत ही जाता है, चाहे वो सोप हो या कुछ छोटा सा टॉय हो, मतलब जीत जाता है, उसका लकी ड्रॉ लकी काम आ ही जाता है। तो यहाँ पे मेरे कुन्नू और अनी दोनों ही खेल रहे थे ये चीज़, तो दोनों ने ट्राई किया और जिसमें से मेरे कुन्नू को एक टोकरी मिली, जो कि हमें इतना बाद में हंस रहे थे हम कि
कुन्नू के काम की चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन यस मेरे काम की चीज़ तो मुझे मिल गई यहाँ पे, और अनी को कुछ भी नहीं मिला। और वो उस गेम में नहीं था, रिंग गेम में वो नहीं मिला था उसे प्राइज़। इस गेम में मेरे कुन्नू को प्राइज़ मिला था। जो प्राइज़ मिला उसमें मेरा कुन्नू खुश तो नहीं था, लेकिन यस हमें हँसी बहुत ज़्यादा आई। और उस टोपी को, उस टोकरी को कम, वो टोपी के काम ज़्यादा आ गया। उस दिन अनी भी बड़े अच्छे मूड में थे, तो आप अनी को देख सकते हो, वो पूरे मेले में ऐसे ही सिर पे टोकरी लेके घूम रहे थे। तो ये काम मेरे ही आ गया, तो चलो मेरा कुन्नू कुछ ना कुछ तो जीत ही गया। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए, तो वहाँ पे ये क्लचर्स, ये एसेसरीज, ये सब मिल रहा था। तो ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया बस, ऐसा कोई लेने का मूड तो नहीं था। और वैसे भी ज़्यादातर हम लोग मेले में झूला और फूड इंजॉय करने ही जाते हैं, जो कि यहाँ पे राजस्थानी फूड और भी जयपुरी का ये अलग अलग होता है, बिहार का भी लिट्टी चोखा भी मिलता है। तो पहले तो हमने एक्सप्लोर कर लिया कि कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ऑलरेडी हम लोग खा के आ चुके थे, फिर भी हमें था कि नहीं फिर भी देख लेते हैं, कुछ अगर हमें अलग मिला तो हम वहाँ पे ट्राई करेंगे। और साथ में आप ये मेले की रौनक देख सकते हो। तो जब तक मेरे कुन्नू और अनी बाहर गए हुए थे कि चलो उसको थोड़ा सा झूला वगैरह झूला के लाती हूँ, तो तब तक हमने सोचा कि चलो हम कुछ खा लेते हैं, कुछ चटपटा खट्टा मीठा खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने लिए चाट पापड़ी मंगाया। अब चाट पापड़ी, अब आप मेले में अगर आप आइडिया लगा सकते हो कि इतना टेस्टी, इतना यम वाला फील तो नहीं आता है, बट ये चटपटा था, तो यस मैनेज हो गया, वो हमने खा लिया। तो वो श्रीदु को मुझे टेस्ट कराना था कि चटपटा खा के देखो, उसे पसंद तो आया, बट उसे एक्चुअल चाट पापड़ी मैं किसी और दिन किसी और शॉप में खिलाऊंगी। सो यहाँ पे तो बस टेस्ट कराया। देन उसके बाद निकलने से पहले झूला वगैरह मेरे कुन्नू ने झूला, और फिर उसको था कि उसे कुछ खाना है, इसलिए मैं यहाँ पिज़्ज़ा लाइन पे खड़ी हूँ। यहाँ मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए। वैसे तो हम चाहते थे इसे पैक करा के ले जाए, बट उन्होंने पैक सिस्टम मना कर दिया, वो सिर्फ सर्व करेंगे, पैक का कोई सिस्टम नहीं रखा था उन्होंने। तो वहाँ पे ही एक हमने खाया और एक हम लेके गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा खा चुके थे। मेरे कुन्नू और मेरा बड़ा बेटा श्रीदु भी नहीं खा पा रहे थे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक खा लो और एक उसको कवर करके ले जाएंगे साथ में। यहाँ पे हमारी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि इस बास्केट का यूज़ क्या क्या चीज़ में नहीं हुआ। अनी ने इसका कैप भी बनाया, और अब ये छोटा सा मिनी टेबल बना दिया अनी ने। तो ये पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक बैलून भी लेके गई थी, मैंने सोचा कि चलो भाई मेले वाली फीलिंग तो होनी चाहिए ना। तो यस यही था आज का मेरा मेला व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।